अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके इंफॉर्मेटिव तिब्बी चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है 7 ऐसे खाने जो दूसरे खानों के साथ नहीं खाने चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि खजूर को अगर दूध में मिलाकर खाया जाए तो इससे तवानाई से भरपूर और मज़ेदार खजूर शेक बनता है। लेकिन हमारे कुछ खाने ऐसे हैं जिन्हें दूसरे खानों में शामिल करके खाया जाए तो वो हमारे निज़ामे इंहज़ाम पर अच्छे असरात मुरत्तब नहीं करते, बाज़ दफ़ा हमें बीमार कर देते हैं और इनसे फूड पॉइजन की शिकायत हो जाती है। इस वीडियो में हम डाइट स्पेशलिस्ट्स की तरफ से मना किए गए 7 खाने जिनको एक दूसरे के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं होते, इन पर डिटेल के साथ बात करेंगे। प्यारे भाइयों, पहले नंबर पर है कॉफी और सैंडविच। सुबह नाश्ते के लिए जब वक्त ना हो तो सैंडविच बनाना बहुत आसान लगता है, और अगर आप सुबह नाश्ते में सैंडविच खाना पसंद करते हैं और साथ में कॉफी पीना पसंद करते हैं तो आपकी ये पसंदीदा चीज खाने के तमाम फायदों पर पानी फेर देगी और निज़ामे इंहज़ाम को मुतासर करेगी। ब्रेड के सैंडविच के साथ कॉफी पीना और इसी तरीके से ब्रेड के ग़िज़ाई फ़वाइद को ख़त्म कर देता है। अगर आप सैंडविच को नाश्ते में सफ़ेद चाय या सब्ज चाय के साथ नोश फरमाएं तो यह ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है टमाटर और खीरा। टमाटर और खीरा गर्मियों में सलाद में इंतहाई पसंद किया जाता है, मगर जदीद तहकीक के मुताबिक खीरा और टमाटर मिलाकर खाने से जिस्म के बायोकेमिकल जो असरात होते हैं उसकी वजह से आपके जिस्म में सोजश का खतरा बढ़ जाता है। खीरा अगर टमाटर के साथ मिलाकर खाया जाए तो दोनों सब्जियों के विटामिन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते, इसलिए अगर आप सलाद खाना पसंद करते हैं तो एक दिन खीरे और प्याज और दीगर सब सब्जियों का सलाद खाएं, दूसरे दिन खीरे की जगह टमाटर का इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर है आलू और गोश्त। याद रखिए, आलू गोश्त देसी तरीके से हमारे यहां पकाया जाता है या फिर बर्गर के साथ फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपको भूख लगी हुई है मगर डाइट माहिरीन के मुताबिक ये मैदे के लिए बहुत भारी खाना साबित होता है, जिसे हजम करने के लिए उसे ज्यादा काम करना पड़ता है। आलू में स्टार्च शामिल होती है और गोश्त की प्रोटीन से तेजाबियत पैदा होती है। इन दोनों को मिलाकर खाने से हार्ट बर्न हो सकता है, तेजाबियत बढ़ जाती है, गैस और कई बीमारियां लाहक होने का खदशा भी बढ़ जाता है। चौथे नंबर पर है पास्ता और कीमा। पास्ता और कीमा पर भी आलू वाला कानून लागू होता है। मैदे में स्लोरिकलाइड्रेज पास्ता को शुगर में बदलने में और शुगर प्रोटीन यानी गोश्त के साथ मिलकर एक नुकसानदेह केमिकल पैदा करती है, जिससे शुगर जैसी खतरनाक बीमारी लाहिक होने का खतरा होता है। 5वें नंबर पर है सोडा और निम्को या मूंगफली या आलू की चिप्स। सोडे के साथ चिप्स, निम्को, मूंगफली कॉलेज दौर की यादों को ताजा कर देता है, मगर दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। चिप्स, निम्को, मूंगफली वगैरह में नमक का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है और सोडे की बोतल में बेशुमार चीनी होती है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म को डिहाइड्रेट कर देता है और सोडे की शुगर खून में तेजी से शामिल होती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। 6ठे नंबर पर है पाइनएप्पल और डेरी। खट्टे फल निजामे हजम को सुस्त कर देते हैं। अगर इनके साथ दूध से बनी हुई कोई चीज खा ली जाए तो फिर आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। 7वें नंबर पर है केला और दूध।
केला और दूध का शेक बच्चों और बड़ों में यकसा मुफीद है। इसे फौरी तवानाई बहाल करने के लिए पिया जाता है, मगर जदीद तहकीक में कुछ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिक्सचर मैदे के लिए भारी ग़िज़ा है और मैदे को इसे हजम करने में ज्यादा काम करना पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि ज्यादा मीठे फल एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान बतौर स्नैक के बगैर किसी और चीज के शामिल करना या खाना सेहत के लिए ज्यादा मुफीद है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।